आज के इस लेक्चर में आगे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। मैंने आपको अभी तक डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन निकालना सिखा दिया है, उसके एप्लीकेशन सिखा दिया है। डिफरेंशियल कैलकुलस के एप्लीकेशन में हमने मैक्सिमम मिनिमम निकालना सीखा और कनकेविटी कर्व की निकालना सीख लिया था, रेट ऑफ चेंज निकालना सीख लिया था। ये 3 मेन एप्लीकेशन है। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते समय हमने इस बात पर विचार किया था कि जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन है, उसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हमने इंटीग्रल बोला था कि हम डिफरेंशिएट करके हमें जो आंसर मिलता है वो जो आंसर वाला फंक्शन है, यदि हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें पुराना वाला फंक्शन मिल जाता है। तो इस पर मैंने आपको फार्मूले सिखा दिए थे यहाँ पर, है ना, कि जैसे किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, सी एक्स हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन को करना है तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 आ जाएगा। 1 बाई एक्स डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग एक्स आ जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होगा। इसलिए कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। साथ में मैंने सबके डेरिवेटिव लिख रखे। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होगा, क्यों? क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव माइनस कासेक स्क्वायर है, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होगा। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होगा। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स होगा और ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एक्स होगा। तो हम जो है ऐसे इसको बता सकते हैं। फिर मैंने आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, ये आप देख लिए होंगे, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। सो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से अपने आप की बातें सब एकदम समझ में आ जाएंगी। फिर मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल बता दिया। तो हमारे इंटीग्रल दो तरह के हो सकते हैं। एक इनडेफिनिट, जिसमें हमें कोई कांस्टेंट लगाना होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया है, यदि आप उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस आपको फंक्शन मिल जाएगा। सो कांस्टेंट तो 0 ही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्योंकि ये इंटीग्रल किस फंक्शन का आया है, ये केवल कांस्टेंट से डिफर करेगा, बाकी और सारी चीज़ें वही होंगी। डेफिनिट इंटीग्रल में हमें ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं लगाना होता है। वहाँ पर हमारे पास 2 लिमिट होती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो हम इस तरीके से लिमिट्स लगा करके वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो यहाँ पर है ये लोअर लिमिट लगा दिया और यहाँ पर अपर लिमिट लगा दिया। एफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो कोई फंक्शन जी एक्स मिल गया। फिर जब मैं वैल्यू रखूँगा तो एक्स की जगह बी लिखूँगा तो जी एफ बी माइनस जी एफ ए आ जाएगा। जैसे 3x स्क्वायर डी एक्स है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 होगा, तो 3 से 3 कट गया तो एक्स क्यूब आ गया। फिर 0 1, तो पहले एक्स की जगह 1, फिर 0, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 to 2 डी एक्स बाई एक्स हो गया तो ln x 1 to 2 आ गया। सो ln 2 माइनस ln 1 हो जाएगा। सो log 2 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर cos x का इधर आगे बता दिया था मैंने आपको। सो आप इनडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो cos x का तो sin x आ जाएगा और डेफिनेट इंटीग्रल किया तो cos x का sin x आ गया। बस केवल लिमिट आगे पुट कर दिया तो हम दोनों तरह के इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे इंटीग्रल का एक और मेथड सिखाऊंगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो नेक्स्ट है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। जैसे एक मान लो लेट u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो डी यू बाई डी एक्स। तो इधर भी d बाई डी एक्स लिखेंगे हम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। फिर डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा a और b का कितना होगा 0। सो देयरफॉर जो dx है या du है, सो du किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। या आप यहाँ पर dx की वैल्यू पुट करना चाहें सो किसके इक्वल हो जाएगा, du बाई a के इक्वल हो जाएगा। सो ऐसे आप बता सकते हैं। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ा, ax प्लस b, तो जो x के साथ क्या लिखा हुआ a, तो a का कोफिशिएंट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो ऐसे आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो आगे चल करके अभी हम इसी को एज्यूम करके और सॉल्व करके बताना चाहते हैं। फार्मूले मेरे को लगता है कि आपको सारे याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए होंगे तो मैं साथ साथ फार्मूला लिखता रहूँगा और फिर उसके बेसिस पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताऊँगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको एग्जैक्टली वैसा ही सीखना है, उसी को प्रैक्टिस करना है, वैसे ही सोचना है। धीरे धीरे जब हमारी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी तो हम दूसरे मेथड्स पर जा सकते हैं। अलग अलग तरह के मेथड हो सकते हैं। शॉर्टकट अपने को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ शॉर्टकट की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। अभी हम सब्जेक्ट के फंडामेंटल सीखना चाहते हैं। जब तक हम सब्जेक्ट फंडामेंटल नहीं समझते हैं तब तक किसी और चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। बाकी मैं आपको कंप्यूटर से सॉल्व करना सिखा दूंगा, उससे दुनिया में ज़्यादा शॉर्टकट क्या होता है।
हमें तो अपनी एबिलिटी बढ़ाना है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। सो क्वेश्चन है, एक एक करेंगे इवेल्युएट। सो फर्स्ट है, मैंने इंटीग्रल में आई माना और ये मान लेता हूँ मैं 3x + 4 का होल क्यूब dx है, ऐसे माना। इसको मुझको इवेल्युएट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे को इसका तो कोई फार्मूला पता नहीं इस फंक्शन का, ये तो अल्जेब्रिक फंक्शन है। देखिए कितने फंक्शन थे, एक बार फंक्शन देख ले कि टोटल फंक्शन, एक अल्जेब्रिक x⁴n, एक लॉगरिथमिक log x, एक एक्सपोनेंशियल e⁴x, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 4 तरह के फंक्शन है केवल। अल्जेब्रिक मतलब x y z इस तरह कुछ लिखा हो, उसके कुछ पावर लिखा हो तो उसको अल्जेब्रिक बोलेंगे। एक्सपोनेंशियल e⁻x e⁻−, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। इसके बाद लॉगरिथमिक, लॉग और उसके आगे कुछ लिखा हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी केवल 2 याद रखिए आपके, कौन सा, साइन और कॉस का। तो आप देखिए इस अल्जेब्रिक फंक्शन में जो मैंने आपको सिखाया था वो क्या बताया था, x⁴n dx का जो फार्मूला था वो किसके इक्वल था, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1, ये वाला हमारा फंक्शन था। यहाँ पर x ही होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, dx। यदि x नहीं है, मान लेता हूँ मैं, लिखता हूँ कि u है, तो u⁴n तो यहाँ du होना चाहिए। यदि यहाँ du है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, u⁴n+1 डिवाइड बाई 1n+1। ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो z लिखा हुआ है तो z⁴n, तो यहाँ dz होना चाहिए। से किसके इक्वल हो जाएगा, z⁴n+1 डिवाइड बाई n+1। लेकिन होनी बात तो यही चाहिए कि यहाँ z है तो ये dz आएगा, यहाँ u है तो यहाँ du आएगा, ऐसा कोई और नहीं आएगा। तो यहाँ तो देखिए x है तो यहाँ x ही होना चाहिए, नहीं है सो हम एज्यूम करेंगे। सो मैं क्या एज्यूम करूँगा, अभी मैं कुछ एजम्पशन करके बता रहा हूँ, फिर आपको एकदम डायरेक्ट सिखाऊंगा। तो लेट u = 3x + 4, इसको कीजिए डिफ्रेंशिएट। सो du/dx और यहाँ d/dx, फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3x + 4 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ऐसे बता सकते हैं। अब देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा। हमने सीख रखा है कि जो d/dx x है ये 1 के इक्वल होगा, तो x d/dx x तो 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा 3, और ये जो 4 है तो उसका आ जाएगा 0, तो ये तो हो गया 4। सो अब यहाँ से du की जो वैल्यू हो गई वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4dx के बराबर होगा, ये लिख लेंगे। या आप dx की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, du/4। ये भी मैंने आपको पीछे सिखाया है ना। आप देखें यहाँ पर ये वाली वैल्यू, अरे यार क्या आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है। देखिए ax + b था तो x का कोफिशिएंट कितना था 4, तो यहाँ /4 आ गया। यहाँ पर ही मैंने ax + b था ना, देखिए उसी कांस्टेंट लीनियर, यहाँ x का पावर केवल 1 ही होना चाहिए, तो x के साथ यहाँ क्या लिखा है 3, x के साथ ये कुछ गड़बड़ हो गया मेरा। सो ये 3 + 4, गजब का दिमाग काम करता रहता है। ये तो कितना था 0, सो ये आ जाएगा कितना 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, सो ऐसे आ जाएगा dx = du/3। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके बता पा रहे हैं, है ना। अब मुझको इसको करना है इंटीग्रेट। सो आप देखिए इंटीग्रेशन में तो बहुत आसान हो गया अब ये, है ना। ये वाला इधर बाउंड्री खींच लेते हैं और इसके बीच में लिख डालते हैं। सो i की वैल्यू है कितना है, इसको तो u मान लिया है, सो यहाँ हो गया कितना u⁴, और dx की जगह कितना लिख देंगे du/3, सो यहाँ आ गया du/3। सो 1/3 तो आ गया बाहर, और आपके पास कितना हो गया u3 एंड du। तो यहाँ u है तो du आ गया, यहाँ बताया ना मैंने u⁴n du, एकदम करेक्ट है। यदि यहाँ u है तो du आएगा, x है तो dx आएगा, y है तो dy आएगा, z है तो dz आएगा, और कुछ नहीं आएगा, है ना। अब इसका x⁴n का फार्मूला भी मैंने आपको बताया, तो कितना हो जाएगा, आप कैसे बताएंगे, 1/3 इंटू, या देखिए सो u⁴3 + 1 = 4 डिवाइड बाई 4, सो 4 × 3 12 हो गया। तो यहाँ हो गया u⁴ डिवाइड बाई 12, 2 की इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस c आ जाएगा, u आ गया। अब आप देखो बच्चों कैसे होगा, u की वैल्यू हमने कितना माना 3x + 4, हमें u थोड़ा दिया था, हमने तो अपनी सुविधा के लिए निकाला, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 12 हो गया, और u है 3x + 4, तो 3x + 4 ⁴
4, ये इसका इंटीग्रल हो गया। दिस इज़ आवर आई, इसलिए हमने सिंबल बना लिया था। सो कंप्यूटर भी गजब की चीज़ है। तो यहाँ ऐसे आ जाएगा ये। तो देखो फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर कितना है 3x + 4 का पावर क्यूब हो गया। तो u को कितना मान लिया 3x + 4, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो du/dx, d/dx ये कितना हो जाए 3x + 4, तो x का 3 और ये 0 तो 3 आ गया। सो du = 3dx, तो dx की वैल्यू आ गई du/3। यहाँ मैंने u लिख दिया तो 3x + u है, u क्यू इंटू du/3। du/3 क्यों लिखा, क्योंकि dx की वैल्यू आपने x वाले को हटा के u लिख दिया, तो dx को हटा के क्या लिखना पड़ेगा d, इसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। सो ऐसे अभी मैं आपको लीनियर फंक्शन बता रहा हूँ, फिर हम सीधे वैल्यू लिखेंगे उसकी, है ना। एक बार जो है डायरेक्ट मैं आपको डायरेक्ट भी इसको सिखाता हूँ। सो डायरेक्ट वाले में आप देखिए इसी को, है ना, दोनों चीज़ें साथ साथ सीखिए, दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। ये कितना है 3x + 4 का क्यूब dx है। तो ये फंक्शन कौन सा है, 3x + 4 इज़ लीनियर। सो 3x + 4 इज़ लीनियर फंक्शन। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, पावर कितना है 1, तो लीनियर है। यदि ये फंक्शन लीनियर है तो आप उसको x मान कर ही लगा दीजिए। तो इसको x मान के लगाएंगे इसको, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा, और x के साथ यहाँ कितना है 3 है, ये ध्यान रखना है x के साथ जो होगा। तो पावर का फार्मूला लगा देंगे। तो पावर फार्मूला क्या पढ़े थे, x⁴n dx = x⁴n + 1 / n + 1। यहाँ पर पावर कितना है 3, तो x³ dx यदि होता तो कितना हो जाता x⁴/4। तो आप देखिए x की जगह 3x + 4 है, तो 3x + 4 4/4 इंटू x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो उस 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आ गया। सो किसके इक्वल हो गया है 3x + 4 4 / 12 + c। ऐसे लगाएंगे। तो ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। यदि लीनियर है तो हम उसको आराम से कर सकते हैं, लीनियर नहीं है तो उसको नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हम बता सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर i की वैल्यू लिखना चाहते हैं। सो i की वैल्यू e⁻, मान लेता हूँ मैं 4x - 2dx हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। सो ये वैल्यू है ना 4x - 2, इसको तो 4x - 2 ये भी क्या चीज़ है, लीनियर है, और लीनियर है और x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। सो मैं एक बार u से मान के बताऊंगा और फिर डायरेक्ट मानेंगे। अब मेरे को फार्मूला किसका पता है, e⁻x dx, तो e⁻x dx e⁻u du। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻u के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करके बता सकते हैं। तो u = किसके इक्वल हो जाएगा 4x - 2 के इक्वल हो जाएगा। सो du/dx लगा देंगे। सो du/dx यहाँ पर d/dx लगा देंगे। सो किसके इक्वल हो जाएगा 4x - 2 के इक्वल हो जाएगा। सो du/dx = ये हुआ कितना 4। सो देयरफॉर du = 4dx, है ना। ये आपको लिखना पड़ता है हमेशा, या आप dx की वैल्यू लिखेंगे। सो क्योंकि dx को हटाना होगा, यदि आप x को हटाएंगे तो dx भी हटाएंगे। सो du/4। ऐसा देखिए मैंने क्यों कर दिया, है ना, क्यों /4 क्यों आएगा, डायरेक्ट लिख पाएंगे आप कुछ टाइम बाद। x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4 से क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब आपको मैंने इंटीग्रेशन सिखा रखा है यहाँ पर, जो आप आसानी से बताएंगे। सो i की वैल्यू आप देखिए, i किसके इक्वल था यहाँ पर, ये था e⁻4x - 2dx। अब आप तो यहाँ से हटाएंगे तो e⁻, ये किसके इक्वल है u, एंड dx की वैल्यू किसके इक्वल है du/4 के इक्वल है। सो e⁻u का इंटीग्रल कितना है e⁻u, तो देखो ये तो e⁻u ही रहेगा, e⁻4 ये इंटीग्रेट हो गया। अब u तो ओरिजिनल फंक्शन था नहीं, तो u हमारे पास जो था उसको रख देंगे हम यहाँ पर। तो e⁻, दिस इज़ 4x - 2/4 + c, ये आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेट हो गया। सो आप समझिए, यदि लीनियर फंक्शन है तो जो फार्मूला वही लगा देंगे। फंक्शन आपको 4 पहचान के रखना है। अलजेब्रिक का मतलब x का x² x³ √x, इन पर कुछ पावर होते हैं, अलजेब्रिक कहलाएंगे। एक्सपोनेंशियल में सीधे सीधे ई लगा रहेगा।
लॉग में सीधे लॉग लिखा रहेगा और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये 4-5 एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो मैंने आपको मैं 4-5 आगे हम 1/x वाला रिकॉर्डिंग करके 1/x वाला इंटीग्रेट करके देखते हैं। सो जैसे d/dx log x है, किसके इक्वल हो जाएगा 1/x के होता है। सो मैं इस 1/x को यदि इंटीग्रेट करूँगा सो ये log x के बराबर हो जाएगा, है ना। या हम 1/u du करेंगे सो ये किसके बराबर हो जाएगा, log u के बराबर हो जाएगा। है ना। सो अब मैंने को 1/x की वैल्यू निकालना है। सो dx इज इक्वल टू 4x + 1 हो जाएगा। u इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 4x + 1 है। सो du/dx और d/dx किसके इक्वल हो जाएगा 4x + 1 के इक्वल हो गया। सो du/dx और ये d/dx ये कर किसके इक्वल है 4 के। सो du इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 4dx, या dx की वैल्यू हो जाएगी du/4। ये तो आपको ऐसे लगाना ही है, डायरेक्ट तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। डायरेक्ट मेथड तो आपने कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर आप i की वैल्यू लिख लेंगे। सो i की वैल्यू हमारे पास कितनी थी dx / 4x + 1, 4x + 1 की वैल्यू u है और dx du/4 है। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा du / 4u ये आ जाएगा। अब du/u की वैल्यू कितनी है log u, तो 1/4 log u के बराबर आ गया। सो इट इज़ 1/4 एंड log u log बेस e ln जो लिख रहे हैं तो 4x + 1 + c, यहाँ ऐसे भी c आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, ये आ गया। सो आप देखिए dx/x का इंटीग्रल कितना होता है log x की जगह x का लीनियर फंक्शन है तो फार्मूला वही x का ही लगा दीजिए। तो ये 1/x होता तो log x आता, तो 1/4x + 1 है तो कितना आ जाएगा log 4x + 1 आ जाएगा। अब अंतर केवल क्या आएगा कि x के साथ कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो ऐसे हो गया, सॉल्व हो गया ये बहुत आसानी से। ठीक है, ये आ गया, ऐसे आप बता सकते हैं। तो log का भी बता दिया। अब बचता है साइन कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 4-5 ही तरह के सवाल होंगे, आपको यही प्रैक्टिस करना है। तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 6x + 2 मान लो dx, ऐसा कुछ मान लिया। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से ही आप सॉल्व करो पहले, है ना। डायरेक्ट तो लिख लेंगे ही, पहले आप u मानिए फिर अभी डायरेक्ट लिखेंगे। सो u की वैल्यू कितनी 6x + 2, सो du/dx आ गया। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा d/dx के इक्वल हो जाएगा 6x + 2। सो du/dx इज इक्वल टू 6। सो dx इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा du/6 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा साइन u, और ये हो जाएगा किसके इक्वल du/6 के इक्वल हो जाएगा। अब मैंने आपको साइन का फार्मूला बताया था, साइन x dx इज इक्वल टू -cos x, और ये cos x का इंटीग्रल कितना बताया था साइन x बताया था। इसी तरीके से मान लो साइन u du है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा -cos u के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट देख लीजिए, डायरेक्ट तो सीधा ही आ जाता है। साइन का इंटीग्रल -cos, तो इसको सीधा -cos लिख दिया, -cos 6x + 2, और x के साथ कितना लिखा है 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा इसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सिखा दे रहा हूँ। सो आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बता देता हूँ, मैं आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ। इंटीग्रल में फर्स्ट में लीनियर इक्वेशन ही लिखेंगे ax + b,
तो x का कोफिशिएंट कितना है a टू द पावर n dx रहेगा, है ना, यहाँ x वेरिएबल तो x, सो आप तो इसको x मान के लगाइए। तो x टू द पावर n का फार्मूला याद है अपने को, कितना था, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो ax प्लस b डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू b नहीं इंटू n प्लस 1 होगा ही होगा, और यहाँ कोफिशिएंट कितना है a, तो a से मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रल किसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा अपने को, 1/x को, तो यहाँ पर लिखूँगा 1/ax प्लस b और ये dx, तो आप जब इसे लिखेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, log ax प्लस b के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि d बाई डी एक्स log x 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रल। अब यहाँ x कोफिशिएंट कितना है a, तो इसके x का कोफिशिएंट a है, तो a से डिवाइड कर देंगे तो log हो गया। अब ये e टू द पावर x लेंगे, सो e टू द पावर ax प्लस b dx हो जाएगा। सो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, e टू द पावर ax प्लस b होगा ही होगा डिवाइड बाई a, क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x होता है 4। यदि मेरे पास यहाँ पर साइन है तो साइन ax प्लस b ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉस ax प्लस b डिवाइड बाई a के इक्वल हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। और इधर की तरफ आप कॉस वाली पर लिख लीजिए, सो कॉस ax प्लस b dx ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन के, तो साइन ax प्लस b डिवाइड बाई a ये आ जाएगा बस। तो कॉस का इंटीग्रल सो यदि हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रल पता है तो हमें उसके लीनियर फंक्शन ही पता है। लीनियर का मतलब केवल वेरिएबल पर वन आएगा, और जो भी वेरिएबल है, मान लो हम x है तो x का कोफिशिएंट जो भी हो, कोफिशिएंट का मतलब जो x के साथ लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रल में उसको डिवाइड कर देते हैं। फाइनल हम कुछ क्वेश्चन करके एक बार देख लेते हैं। अब डायरेक्ट करेंगे, इवेल्युएट में फर्स्ट i इज इक्वल टू यहाँ पर 2x माइनस 1 पर पावर 4 dx। सो बता रखें तो x है, लीनियर फंक्शन है, तो x का फार्मूला लगा देंगे। x का फार्मूला कितना होता है, 2x, ये होगा x टू द पावर 4 है, तो 4 प्लस 1 5/5, और x के साथ कितना है 2, तो 2 से कर दिया डिवाइड, तो किसके इक्वल हो गया, 2x माइनस 1 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 10 प्लस c। नहीं समझे भाई, x टू द पावर 4 था ना, तो x टू द पावर 4 का यहाँ पर यदि मैं लिखूँ तो x टू द पावर 4 dx यदि मैं लिखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, x टू द पावर 5/5, तो ये तो देखो होगा ही x टू द पावर 5/5, x के साथ कितना है 2, तो 2 से कर दिया और x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बता पा रहे हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 3x प्लस 5 dx, तो ये आप देखिए रूट x x टू द पावर n में ही जाएगा, तो dx रूट x dx का इंटीग्रल यदि आपको करना है तो x टू द पावर हाफ dx आ जाएगा, सो x टू द पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, सो एक इसके इक्वल हो गया 2/3 x टू द पावर 3/2 हो जाएगा। सो ऐसे बता सकते हैं आप यहाँ पर, सो 3x प्लस 5 है ना टू द पावर 1/2 है। यहाँ आगे मैं इसी को अभी सॉल्व कर देता हूँ, 3x प्लस 5 टू द पावर 1/2 dx, सो 3x पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, सो ये और नीचे कितना हो गया 3/2, तो ऊपर जाकर के 2/3 बन गया, एंड 3x प्लस 5 टू द पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लगा पा रहे हैं, u मान करके मैंने आपको लगाना बता ही दिया था। थर्ड में है i इज इक्वल टू e टू द पावर 4x माइनस 9 dx, बहुत आसान सा है। e टू द पावर x को e टू द पावर x ही लिखेंगे, तो e टू द पावर 4x माइनस 9 डिवाइड बाई 4 प्लस c, इस तरीके से आ गया। इसके बाद 4 में है ना, मान लेता हूँ i की वैल्यू यहाँ पर sin 2x dx है, सो साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस,
सो साइन 2x तो कॉस 2x, और एक साथ कितना लिखा है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे आ जाएगा आसानी से, है ना। अब यदि मैं इंटीग्रल यहाँ पर किसका लिखता हूँ, मान लेता हूँ मैं cos 2x लिख देता हूँ। सो I इज़ इक्वल टू यहाँ पर cos 2x dx लिख देता हूँ। सो cos 2x, cos का इंटीग्रल कितना होता है साइन, तो cos 2x का तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin 2x/2 प्लस c। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। अब मैं आगे दो इंटीग्रल आपको बताना चाहता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स का। तो इस तरीके से इंटीग्रल वाला आपका पूरा काम हो गया। अब आगे अपने को इसमें कुछ भी नहीं करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के पहले आपको दो फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। इनफैक्ट एक तो आप याद रखना पड़ेगा cos 2x का, है ना। सो cos 2x का एक फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। इसलिए यहाँ पर यदि आप केवल साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू लिखेंगे सो ये आ जाएगा। यहाँ पर यदि मैं आपको वैल्यू जो है बताना चाहूँ, है ना, सो दिस इम्प्लाइज, इसको यहाँ ले आएंगे वो इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 - cos 2x / 2, एक हो गया, है ना। इसी तरीके से cos 2x का दूसरा फार्मूला भी आप लिखेंगे। सो cos 2x का दूसरा फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1। सो ये हो जाएगा किसके इक्वल, cos स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी 1 + cos 2x, 1 + cos 2x / 2 के इक्वल हो जाएगी, तो 1 + cos 2x/2। तो cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x को यही करेंगे डायरेक्टली। ट्रिग्नोमेट्री के साइन और cos के स्क्वायर का फार्मूला तो हम जानते ही नहीं है, हम तो केवल ये जानते हैं कि cos x dx का इंटीग्रल sin x के इक्वल होगा और sin x dx का इंटीग्रल माइनस cos x के इक्वल होगा, बस। और कुछ नहीं जानते। ऐसा नहीं कि इस पर जो पावर साइन स्क्वायर है तो आप पावर वाला फार्मूला लगा देंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स dx है तो आपने सीधे इसको x माना और इसको साइन क्यूब एक्स / 3 लिख दिया। ऐसा कोई जो है महान फार्मूला खोजा नहीं गया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है अपने को, ये इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इवैल्यूएशन मैं आपको करा दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन में evaluate the following, evaluate the following. First, I is equal to integral sin square x dx, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए I इज इक्वल टू किसको लिखना है अपने को साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर का डायरेक्ट तो होगा नहीं तो इसको cos 2x में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो क्या बताया था मैंने आपको, साइन स्क्वायर एक्स कितना था 1 - cos 2x/2। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे इंटीग्रल 1 - cos 2x/2, पीछे से देख लेंगे यदि आप भूल गए हैं लगा सकते हैं। अब ये आसान हो गया, 1/2 तो बाहर आ गया। सो इंटीग्रल कितना हो गया 1 - cos 2x और यहाँ पर कितना हो गया dx आ गया, से 1/2। 1 dx का इंटीग्रल कितना हो गया x और cos का इंटीग्रल होता है साइन। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा साइन 2x/2। अभी बताए थे मैंने cos 2x sin 2x cos sin 2x/2 आ गया। दिस इज़ योर आंसर। तो ऐसे सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं cos 2x को भी cos स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सेकंड में है I इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर x dx। सो मैंने अभी आपको उधर सिखा रखा है cos 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। सो आप केवल यहाँ पर cos स्क्वायर x लिखेंगे। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 + cos 2x/2 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे बता सकते हैं। सो आप सॉल्यूशन में देख लीजिए I इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या है cos स्क्वायर x dx। तो cos स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं आप 1 + cos 2x/2। cos 2x का फार्मूला लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x - 1, तो 1 से 1 कट जाएगा और आपका वही रिजल्ट आ जाएगा।
अब सेम है 1/2 तो हो गया बाहर, ये कितना हो गया 1 प्लस cos 2x और dx, तो 1 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का मैंने बताया था c dx का इंटीग्रल cx, तो 1 का कांस्टेंट है तो x हो गया, और cos का इंटीग्रल होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा sin 2x, तो cos x के साथ कितना लिखा था 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और ये आंसर आ गया। ये अपने को याद है कि यदि आप cos x को इंटीग्रेट करेंगे, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना sin x होता है, माइनस साइन नहीं, तो ये प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। यहाँ पर ये वाला इंटीग्रल हो गया cos का इंटीग्रल, ये -7, तो cos का इंटीग्रल साइन कर दिया क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो ये x माइनस साइन 2x/2 होगा और ये x प्लस साइन 2x/2 होगा। तो इस तरीके से हम cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर x को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपके सारे इंटीग्रल कंप्लीट हो गए।